नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 24 मई के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। 22 मई 2026 को इंडिया और साइप्रस ने अपने संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया है और साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और राष्ट्रपति है निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स। इसका डिटेल यह है कि 22 मई 2026 को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स की भारत यात्रा, जो 20 से 23 मई के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उन्नत किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता का नेतृत्व किया। यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य कृषि, कूटनीति और व्यापार सहित कुल 6 रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो ये था इसका डिटेल। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप किस अवधि के लिए बना और साइप्रस इंडिया का कौन सा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2026 से 31 के लिए रोड मैप बनाया गया। 9वां सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है यू में दूसरा है ये। तो इसका डिटेल यह है कि इसके तहत एसआईडीएम और सीवाईडीएसआईसी के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौता संपन्न हुआ। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक मोर्चों पर सहयोग बढ़ाने हेतु संयुक्त कार्य समूह गठित किया गया और निवेश साझेदारी एफडीआई में साइप्रस भारत का 9वां सबसे बड़ा एफडीआई प्रदाता स्रोत बनकर उभरा है। यूरोपीय संघ में नीदरलैंड्स के बाद साइप्रस दूसरा सबसे बड़ा निवेश स्रोत है और ये 16 बिलियन कम्युलेटिवली इसका निवेश है जो 2000 ईस्वी से जारी है। तो ये था डिटेल। ये तीसरा क्वेश्चन, इंडिया 26 मई 2026 को क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग की मेजबानी करेगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे और क्वाड के 4 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता करेंगे और इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये सदस्य देश है। इसका डिटेल देखते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 26 मई 2026 को नई दिल्ली में होने वाले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की आधिकारिक अध्यक्षता करेंगे और इसका रणनीतिक महत्व यह है कि वर्ष 2026 में भारत में आयोजित होने वाली यह पहली उच्च स्तरीय क्वाड बैठक है। बैठक का मुख्य फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन की सुदृढ़ता और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग को आपस में बढ़ाना है। तो ये था इसका डिटेल। ये चौथा क्वेश्चन, यूएनडेसा ने 2026 के लिए इंडिया की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना संशोधित किया है? तो ये 6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया गया है। इसका डिटेल यह है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडीएसए ने वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितता और धीमी वित्तीय वृद्धि के कारण भारत के वृद्धि अनुमान को 6.6% से घटाकर 6.4% किया है। आईएमएफ ने भी वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 6.2% तथा आरबीआई ने भारत के आर्थिक रुख को मजबूत मानते हुए 6.5% जीडीपी का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये था इसका डिटेल। ये पांचवा क्वेश्चन, इन स्पेस ने किस लॉन्च व्हीकल की पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री को देने की घोषणा की है? तो इन स्पेस ने कौन सा वो कंपनी है जिसको ये देने की घोषणा की है? तो इसका PSLV ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की घोषणा की है। तो
इन स्पेस द्वारा पीएसएलवी की पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण का निर्णय भारतीय निजी क्षेत्र के लिए मील का पत्थर है। इसमें निजी कंपनियां स्वतंत्र रूप से रॉकेट के निर्माण व संचालन कर सकेंगी और रणनीतिक परिणाम यह कदम निजी उद्योगों को वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में हिस्सेदारी मिल सकेगी और आत्मनिर्भर भारत अंतरिक्ष अभियान को प्रोत्साहन करेगा। तो ये था इसका डिटेल। छठा क्वेश्चन, ओडिशा सरकार ने 1 जून 2026 से सरकारी उपयोग के लिए किस वाहन नीति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नए टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। इसका डिटेल यह है कि ओडिशा सरकार ने नए दिशा निर्देशों के तहत 1 जून 2026 से सरकारी विभागों में उपयोग के लिए खरीदे जाने वाले सभी नए दुपहिया और चौपहिया वाहनों को पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहन होना अनिवार्य किया है, जो कि 1 जून 2026 से होगा और ये सभी सरकारी विभागों में लागू होगा। यह पहल भारत सरकार के वर्ष 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के व्यापक लक्ष्य के रूप में है तथा सतत परिवहन नीतियों को गति प्रदान करेगी। तो ये था इसका डिटेल। सातवां क्वेश्चन, तो वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्होंने सिंगल आईपीएल सेशन में 50 सिक्स लगाने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है और ये कारनामा उन्होंने राजस्थान रॉयल्स टीम में रहते हुए किया है। और इसका डिटेल यह है कि राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 सीजन में कुल 50 से अधिक छक्के लगाने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया है और बिहार के इस मात्र 14 वर्षीय बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में 236 के असाधारण स्ट्राइक रेट से कुल 579 रन बनाए हैं, जिसमें लखनऊ के विरुद्ध मात्र 38 गेंदों में खेली गई उनकी 93 रनों की विस्फोटक पारी सम्मिलित है। तो ये था इसका डिटेल। आठवां और अंतिम क्वेश्चन, 21 मई 2026 को इंडिया के किस महत्वपूर्ण इंटरनेशनल समिट को स्थगित किया गया जो 1 से 2 जून को होना था? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट को स्थगित कर दिया गया है और भारत सरकार ने 21 मई 2026 को प्रशासनिक एवं अपरिहार्य कारणों से 1 से 2 जून को नई दिल्ली में होने वाले पहले ऐतिहासिक बिग कैट अलायंस सम्मेलन को स्थगित किया है। इस गठबंधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में की थी। इसका मुख्य स्रोत उद्देश्य 7 प्रमुख प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को वैश्विक संरक्षण करना है। तो ये था इसका डिटेल। इसका पीडीएफ इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।